आज हम इस वीडियो में नंबर्स एंड ऑपरेशंस के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद एग्जांपल एंड कंसेप्ट। यू कैन सी हियर द कंसेप्ट, द होल कंसेप्ट ऑफ द नंबर्स एंड ऑपरेशंस। अगर आप एनटीएस गेट या एनटीएस एनएटी की प्रिपरेशन करते हैं तो एनटीएस एनएटी में जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन है वो 20% होता है और उसमें अर्थमेटिक पोर्शन जो है अर्थमेटिक के रिलेटेड 13 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अर्थमेटिक के अंदर आ जाते हैं एवरेजेस, परसेंटेजेस एंड प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन एंड नंबर्स एंड ऑपरेशन भी अर्थमेटिक के अंदर आ जाते हैं। तो उन सारी वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर आई बटन में भी है, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम नंबर्स एंड ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ऑल नंबर्स से। ओके, ऑल नंबर्स है, ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर। ओके, इसके बाद हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम में फॉर एग्जांपल पूछा गया हो कि एक कंपोजिट नंबर है, इसके बाद एक सीरीज दिया हुआ है। तो इफ़ यू डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ द कंपोजिट नंबर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक कंसेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू नंबर्स विच इज इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर। ओके, तो इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर, इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स है जिनका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव हो। ओके, अब यहाँ पर यू कैन सी अंडर द रूट -1, अंडर द रूट -1 का अगर आप स्क्वायर ले लें तो देट इज इक्वल टू स्क्वायर इन स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा एंड देट इज इक्वल टू -1। ओके, अब अंडर द रूट -2 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट -5 भी हो सकता है। ये सारे के सारे जो है नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स है। ओके, यहाँ पर रियल नंबर और फर्दर डिवाइडेड इनटू टू नंबर्स विच इज इर्रेशनल एंड रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स आर दोज, यहाँ पर इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स है जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर यू कैन सी पाई। ओके, पाई जो है विच इज इक्वल टू 3.14 एंड इसके बाद इतने नंबर्स है जो बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग भी है। ओके, सो ये आप इसको आप इर्रेशनल नंबर्स को आप p डिवाइडेड बाई q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, q विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p इज़ एन इंटीजर, तो आप इसको आप p डिवाइडेड बाई q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, अगर आप ये सोचते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7 भी है तो 22 डिवाइडेड बाई 7 इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर, दिस इज नॉट एग्जैक्टली दैट नंबर। ओके, अब यहाँ पर अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू 1.41, दैट इज 1.4142 एंड ये ख़त्म नहीं होता बिल्कुल। ओके, अंडर द रूट 2 बिल्कुल आप कैलकुलेटर पे देखें ये ख़त्म नहीं होता, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर रेशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 डिवाइडेड बाई 3 को डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, दैट इज इक्वल टू 1.333 एंड ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, 3 जो है वो रिपीट होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द रेशनल नंबर। ओके, अब ऐसा नंबर जो कि 2 डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए या 3 डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड द रेशनल नंबर। ओके, अब रेशनल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू नॉन इंटीजर्स एंड इंटीजर्स नंबर। ओके, नॉन इंटीजर्स नंबर जो है वो डेसिमल्स भी हो सकते हैं, लाइक डेसिमल 0.25 एंड 1.5 एंड फ्रैक्शंस जो कि p डिवाइडेड बाई q फॉर्म में लिख जाए। ओके, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 से 1 डिवाइडेड बाई 3। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डेसिमल्स भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव्स एंड इंटीजर्स जो है इंटीजर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो सब कुछ आ जाता है। ओके, तो इंटीजर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू विच इज़ नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स जिस तरह नाम से जाहिर होता है कि ऑल नंबर विच इज़ नेगेटिव। ओके, होल नंबर जो है ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स है उनको होल, वो नंबर होल नंबर कहा जाता है। ओके, now whole numbers are further divided into counting numbers. Okay, counting numbers like you जिस तरह मीनिंग से जाहिर होता है नंबर्स। ओके, अगर आप किसी चीज़ को काउंट करते हो तो आप 0 से स्टार्ट नहीं करते, डेफिनेटली 1 से स्टार्ट करते हो, तो 1 2 3 4, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल नंबर। ओके, this is further divided into two, which is prime numbers and composite numbers. Prime numbers are those numbers which have the factor only, which have only two factors, and that is 1 and the number itself. Okay, for example 2 3 5, अब 5 के 2 फैक्टर्स है, 1 5 itself है एंड 1 जो एक जो है वो 1 है। ओके,
5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। ओके, तो वन फैक्टर जो है वो 1 है एंड दूसरा जो फैक्टर है वो 5 है। ओके, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं है। ओके, दैट इज द कंपोजिट नंबर। ओके, जो प्राइम नंबर्स नहीं है दैट इज द कंपोजिट नंबर। सो आई होप कि आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा ऑल द कंसेप्ट ऑफ द नंबर सिस्टम। अब उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एनटीएस, गेट, एनएटी या यूसेट टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो लेट्स स्टार्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो अब नंबर्स एंड ऑपरेशंस के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे फॉर द एनटीएस, गेट, जनरल, एनएटी के लिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which answer shows that not all numbers are primes। ओके, हमने प्राइम्स नंबर डिस्कस किया कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, अ नंबर इटसेल्फ एंड 1। ओके, तो सारे के सारे प्राइम नंबर जो है वो ऑड नंबर है, बल्कि सारे के सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है। ओके, यू कैन सी हियर ऑल ऑप्शंस जो यहाँ पर दिए हैं वो ऑड नंबर है, इसमें एक नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, वो कौन सा नंबर है? वो 21 है, क्योंकि 21 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 3 भी है, 7 है, 1 है एंड 21 इटसेल्फ भी है। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है विच इज़ ई एंड 21 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The sum of 2 consecutive positive integers is never divisible by। ओके, यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? तो कंसेक्यूटिव का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 1 + 2 या 5 + 6, ओके, 7 + 8। ओके, जो कंसेक्यूटिव हो, ओके, दैट इज़ द डिफरेंस इज़ ओनली 1, 8 - 7 इज़ 1। ये नहीं कि आप 8 + 10 आप प्लस करें, सो दैट विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा द समेशन ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर से 2 कंसेक्यूटिव नंबर से वो ऑड होगा। ओके, दैट इज़ 3, दिस इज़ 11, दिस इज़ 15। तो ये सारे के सारे जो समेशन इससे आएगा वो ऑड होगा। ओके, सो ऑड नंबर डेफिनेटली नेवर विल बी नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑड नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होता। ओके, तो अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नंबर एंड ऑपरेशंस के रिलेटेड। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नंबर्स एंड ऑपरेशन के रिलेटेड, विच इज़ इफ़ q इज़ अ होल नंबर एंड q इज़ अ प्राइम एंड 20q इज़ डिविजिबल बाय 6 द q कुड बी। ओके, अब q एक होल नंबर भी है, एक प्राइम नंबर भी है। तो यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पर जो भी प्राइम नंबर नहीं है, जो भी कंपोजिट नंबर है वो आप एलिमिनेट कर दें। ओके, दैट इज़ 6 एंड 4 को आप एलिमिनेट कर दें। ओके, अब यहाँ पर 2 एंड 5 एंड 3 को आप ले लें, 2, 5 एंड 3 को। ओके, अब यहाँ पर 20q इज़ डिविजिबल बाय 6। तो अब यहाँ पर इन तीनों के साथ आप 20 मल्टीप्लाई करें, विच इज़ दिस विल बिकम 40 एंड दिस विल बिकम 100 एंड दिस विल बिकम 60। ओके, अब इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है, 40 है, 100 है या 60 है, जो कि 6 पर डिविजिबल है, विच इज़ ओनली 60। ओके, दैट इज़ 60। ये कंप्लीट यहाँ पर 10। ओके, ये डिविजिबल है 6 पर। तो यहाँ पर जो 3 है विच इज़ बी ऑप्शन, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये एक प्राइम नंबर भी है, एक 20q इज़ डिविजिबल बाय 6। ओके, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ओके, तो आई होप कि आपने कुछ लर्न किया होगा इस वीडियो से। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा के, तो उन वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। शुक्रिया।